हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए, कम समय है हम लोगों के पास में और तैयारी करनी है भरपूर। तो हम चलिए लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास से संसाधन के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को निकाल करके जो आपको सीधे तौर पर परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्न में कौन संसाधन है। कहता है कि निम्न में कौन संसाधन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। कहता है कि इसमें से कौन संसाधन है। तो ए में कपड़ा, बी में अनाज, सी में कृषि, डी में सभी। तो इसमें से कौन हो जाएगा संसाधन। चलिए, इसको आंसर जानने के पहले हम लोग जानते हैं कि संसाधन कहेंगे किसको। पहले इसको हम लोग क्लियर हो लेते हैं। तो संसाधन उन सभी वस्तुओं या सेवाओं को कहते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे कहने का मतलब है कपड़ा हो गया, गाड़ी हो गया, जहाज हो गया, कृषि हो गए, ये सभी क्या है, संसाधन हैं। क्यों कहेंगे संसाधन? क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे होते हैं, इसलिए हम मतलब कि इनको कहेंगे संसाधन। फिर सेवा, जैसे किसी प्रकार के नौकरी करते हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई कर्मचारी हैं, कोई रेलवे में है, ये क्यों करें वहाँ अपनी सेवा। कोई डॉक्टर हैं, क्यों सेवा दे रहे हैं, इसलिए कि वहाँ से उनको पैसे की अर्निंग होती है और उससे उनके आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, इसलिए हम इनको कहेंगे संसाधन। तो चलिए हम यहाँ पर देखें, आपका आंसर मिल चुका होगा। निम्न में कौन संसाधन है। एक कपड़ा, कपड़ा आप यूज करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है ना, तो कपड़ा संसाधन है। अनाज, अनाज हम यूज करते हैं ना, अनाज क्या है, संसाधन है। कृषि, कृषि में हम क्या करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, संसाधन है। और यहाँ है सभी, तो हम देखें कि कपड़ा भी संसाधन है, अनाज भी संसाधन है और कृषि भी संसाधन है, इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, सभी। अब प्रश्न नंबर हम चलते हैं 2 में। कहता है कि कोई भी वस्तु को संसाधन कौन बनाता है। कोई भी वस्तु को संसाधन कौन बनाता है। तो अब एक चीज आ जाता है कि संसाधन, पहले हम लोग देख चुके हैं कि संसाधन, इसको भी हम लोग क्लियर हो लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हमारी आवश्यकता होती है, हमारी उपयोगिता होती है, तब हम किसी चीज़ों को खरीदते हैं या हम कृषि कार्य करते हैं या कुछ नए सामान बना लेते हैं। तो यानी कि हमारी वो उपयोगिता होती है, और उपयोगिता होती है और उसका कुछ मूल्य भी होता है। मूल्य भी होता है। अब मूल्य मतलब कि आप समझेंगे कि मूल्य का मतलब क्या होता है। ये हम मूल्यों का मतलब यहाँ महत्व से समझेंगे। मूल्यों का मतलब क्या होता है, महत्व से। और मूल्य एक आर्थिक मूल्य भी होता है, माने जिससे रुपये पैसे भी आते हैं, और एक हमारा मानसिक मूल्य भी होता है, सांस्कृतिक मूल्य भी होता है, जो दोनों हमारे विकास के लिए आवश्यक होते हैं। दोनों हमारे विकासों के लिए आवश्यक होते हैं। अब जैसे हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि उपयोगिता, तो संसाधन में तो हम क्या कहते हैं कि हमारी उपयोगिता को पूर्ति करता है, और मूल्य, मूल्य भी होता है उसमें। तो जैसे मान के चलते हैं कि आप कश्मीर में गए हो घूमने के लिए। क्यों कश्मीर में गए घूमने के लिए? क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक छटा कुछ और है, आपके मानसिक संतुलन को उसने बहुत ठीक किया। जब आप देखे तो आपको आनंद आया, तो ये क्या है, इसका भी मूल्य है। कश्मीर की वादियों का मूल्य हो गया वहाँ पर। मनोरम दृश्य जो आप देखते हैं वो क्या है, उसके मूल्य हैं। और यहाँ पर हम गाड़ी खरीदते हैं, कृषि कार्य करते हैं, साइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उसका भी मूल्य है। तो यानी कि संसाधन में क्या हो गया, मूल्यों का भी महत्व हो गया, उपयोगिता का भी महत्व हो गया। लेकिन कहता है कि मात्रा, मात्रा का इसका महत्व नहीं है। कोई भी वस्तु संसाधन कौन बनाता है, तो कौन बनाता है उसको, उपयोगिता बनाता है और उसका मूल्य बनाता है। बाबू हमको जल्दी से जल्दी जाने का है कहीं, तो हमने साइकिल से बना लिया मोटरसाइकिल, और उससे लग्जरियस बनाना था, हमने बना लिया कार। तो तमाम ये क्या हो गया, उपयोगिता के आधार पर न हुआ। तो जब उपयोगिता होगा तो संसाधन वो हमारे लिए बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए मूल्य, उसका मूल्य मतलब कि हम समझ चुके हैं अभी, तो उसका भी मूल्य होगा। लेकिन मात्रा, कितना मात्रा में बनाए ये कोई मायने नहीं रखता। तो मूल रूप से क्या हो गया, उपयोगिता और मूल्य। तो कहता है कि कोई भी वस्तु को संसाधन कौन बनाता है,
तो ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों, ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों, उपयोगिता और मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों। देखिए आप ध्यान देते चलिए यहाँ जो हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं एक एक प्रश्नों का, हम यहाँ ऑब्जेक्टिव तो लिया है, ठीक है, जो आपको एनएमएमएस के लिए होंगे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, लेकिन इसको जब हम क्लियर कर रहे हैं तो आपका जो दीर्घ उत्तरीय भी आपका जो प्रश्न होगा ना, वो सारा चीज़ बन जाएगा। जैसे हमने बताया संसाधन, तो संसाधन किसे कहते हैं, हो जाएगा। फिर हमने मतलब कि कोई भी वस्तु को संसाधन कौन बनाता है, दीर्घ उत्तरीय में लिखना होगा तो आप लिख देंगे कि उसको मतलब कि उपयोगिता और उसका मूल्य जो है किसी भी वस्तु को क्या बना देता है, संसाधन बना देता है। तो ऐसे आप प्रश्नों को क्रिएट करने के लिए मतलब कि अपने माइंड को सक्रिय बनाइए, एक्टिव बनाइए। चलिए हम चलते हैं तीसरा प्रश्न पर। निम्न में कौन मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित माने मानव ने बनाया है। निम्न में कौन मानव निर्मित संसाधन है जिसको मानव ने बनाया? एक, कैंसर उपचार की औषधियाँ, ठीक है, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, वायु। तो ध्यान दें, कैंसर उपचार की औषधियाँ आपके आसपास में नीम का पेड़ है, 10 बजिया फूल का पेड़ है, या मतलब कि किसी भी प्रकार के तुलसी जी का पेड़ है, या किसी भी प्रकार का आप पेड़ देखते होंगे तो कोई कोई आपको गांव में मिल जाएंगे ऐसे कि ये चीज़ होता है ना, तो खांसी होता है तो बाबू तुलसी जी का मतलब कि पत्ता काढ़ा बना करके पी लो। तो ऐसे ऐसे मतलब कि दर्द होता है तो थोड़ा हल्दी उल्दी लगा लो उस पर, तो दर्द ठीक हो जाएगा, सूजन ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका जो स्किल, आपका जो दिमाग है वो पहले से है, वो पौधा पहले से है, प्रकृति में है, लेकिन आप में वो गुणवत्ता थी, आप में वो कौशल थी, आपका दिमाग लगा, तब जा कर के उसको हम औषधि में प्रयोग किया। यानी कि मानव ने अपने कौशल और ज्ञान के आधार पर कैंसर उपचार की औषधियाँ बना ली। तो यहाँ पर आपका स्किल लगा हुआ है, इसमें ऑप्शन में स्किल लगा हुआ है, आपका दिमाग लगा हुआ है, तब जाकर के किसी को आपने कैंसर की औषधि दवा बना लिया। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं झरने का जल। झरने का जल कोई आपका स्किल काम नहीं कर रहा है, आपने नहीं बनाया कि चलते हैं झरना बना देते हैं, वहाँ ऐसा नहीं हुआ है। तो झरना का जल ऑटोमेटिक अपने आप बन गया, प्रकृति द्वारा बनाया गया। उष्णकटिबंधीय वन, जहाँ गर्म जो प्रदेश है वहाँ पर जो वन होते हैं, ये हमने आपने किसी ने नहीं बनाया, तो ये मानव ने नहीं बनाया है। यहाँ वायु, हवा को आपने बनाया नहीं, हमने तो किसमें हमारा योगदान नहीं है, तो झरने का जल में हमारा योगदान नहीं है, उष्णकटिबंधीय वन में हमारा योगदान नहीं है, वायु को बनाने में हमारा योगदान नहीं है। तो केवल हमारा योगदान दिमाग लगा किसमें? कैंसर उपचार की औषधियाँ। इसलिए सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर कौन हो जाएगा? ए। तो निम्न में कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधियाँ। ऐसे लॉजिक लगा लगा करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने होंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप बनाएंगे तो सभी के सभी ऑप्शंस को देखना अनिवार्य होता है, अन्यथा आप मिस्टेक कर जाएंगे। एकदम से सभी ऑप्शंस को देखिएगा। चलिए नंबर हम 4 पे चलते हैं। नंबर 4 में क्या कहता है? वे कारक कौन हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं? पदार्थों को संसाधन में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान रहे, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो संसाधन तो समझ गए ना, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देता है। समय, ए में, बी में प्रौद्योगिकी, सी में मात्रा, और डी में ए और बी दोनों। समय तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन प्रौद्योगिकी अब क्या चीज़ है? तो प्रौद्योगिकी हम उसको कहते हैं कि अपना जो ज्ञान है, अपना जो कौशल है, अपना जो बुद्धि है, उसका आप प्रयोग करके कोई नए चीज़ बना लेते हैं और वो हमारे ज़िंदगी को और क्या बना देती है? अच्छा बना देती है। वो क्या है? प्रौद्योगिकी है। जैसे मान के चलते हैं, आप मशीन बना लिया, मशीन बनाया तो मशीन हमारे कामों को क्या कर दिया? आसान कर दिया। मशीन भैया कैसे बन गया? मशीन तब बना जब हमारा दिमाग काम किया, उसमें बुद्धि लगाए तब जाके मशीन बना। आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, मोबाइल बना लिया, ये कैसे बना? आपका स्किल लगा हुआ है, उसमें आपका दिमाग लगा हुआ उसको। तो इसी को हम क्या करते हैं? प्रौद्योगिकी, जिसमें हमारा स्किल, हमारा दिमाग लगा करके और कोई चीज़ हम बना लेते हैं, अपने गुणों को प्रयोग करके, अपना कौशल को प्रयोग करके, उसी को कहते हैं प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी मतलब समझ में आ गया?
कहता है प्रश्न जो था, वे कारक कौन है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं? समय। हमें तो समय के अनुसार में बदलना होता है ना। पहले लोग घोड़ा से चलते थे, पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, फिर आ गया साइकिल आ गया, ऐसे ऐसे करते करते आज कितने लग्जरियस आ गए। तो समय हमारी आवश्यकता के लिए क्या हो गई? जननी हो गई। तो यहाँ पर क्या है? समय और प्रौद्योगिकी, हमने अपने तकनीक को लगा, हमने अपने कौशल को लगा करके, ज्ञान को लगा करके, बुद्धि को लगा करके ये बना लिया क्या चीज़? नए नए मतलब की मशीन। तो ये दोनों आ गया भी सही। मात्रा कोई यहाँ पर भी कोई फैक्टर नहीं है। तो कौन हो जाएगा? डी में ए और बी दोनों। समय और प्रौद्योगिकी दोनों आवश्यक है। वे कारक कौन हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा समय और प्रौद्योगिकी। यहाँ है ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर है ना। अब प्रश्न नंबर 5 में आएंगे। निम्न में कौन सा संसाधन है जिसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है? वाणिज्यिक मूल्य नहीं, हम व्यापार नहीं कर सकते, उससे पैसे नहीं कमा सकते। तो लौह अयस्क, लौह अयस्क क्या है? आप व्यापार करते ना है, लोहा खनन होता है उसका व्यापार करते हैं ना। तो यहाँ कहता है कि संसाधन जिसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अभी तक लौह अयस्क को हम क्या करेंगे? लोहा को क्या करते हैं? व्यापार में लाते हैं, पैसा कमाते हैं। सूती वस्त्र, इससे भी पैसा कमा लेते हैं। लोकगीत और कृषि भूमि से भी हम पैसा कमाते हैं। कृषि को बेच देते हैं, उससे भी पैसा आता है। कृषि में अनाज उत्पादन करते हैं, उससे भी पैसा आता है। सो लोकगीत हम मनोरंजन के लिए भी गा लेते हैं, और लोकगीत गा करके अगर प्रोफेशनल को हो गया तो पैसे भी कमाते हैं। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन इसमें ही हमको कोई ना कोई चुनना है, इसलिए मोर देन सुटेबल आंसर कौन हो गया? लोकगीत। लोकगीत है जिसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, जिसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम 6 प्रश्न पर। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? अब देखिए कूलर, कहता है कि 6 में इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? कहता है कि कूलर प्रकृति ने बनाया है? नहीं, प्रकृति ने, नेचर ने नहीं बनाया है। टेलीविज़न को नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है? नहीं। मोबाइल को प्रकृति ने बनाया है? नहीं। तो खनिज को प्रकृति ने बनाया है? लोहा है, कोयला है, सोना है, तांबा है, जो निकलता है पृथ्वी के अंदर से, वो सब क्या है? खनिज। तो एक खनिज को प्रकृति ने बनाया है, कोई मानव ने ना बनाया कि ज़मीन में जाकर के अंदर में गाड़ दिया कि चलो कोयला हो गया, कोयला को गाड़ दिया, सोना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रकृति ने बनाया है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? डी। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्लियर है। इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? ए में सूर्य का प्रकाश, बी में पवन, सी में जल, डी में सभी। अब नवीकरणीय क्या है? वे संसाधन जिसको हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं। मान एक बार जब यूज कर लिया ना, तो फिर हम इसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब सूर्य के प्रकाश अब सूर्य के प्रकाश ऊर्जाओं का स्रोत है। तो सूर्य के प्रकाश से जब हम मतलब कि बिजली तैयार करते हैं, सौर ऊर्जा तैयार करते हैं, तो वो क्या है? आज भी तैयार किया, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तरसों भी करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे। इसलिए हम इसको नवीकरण कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश क्या है? नवीकरणीय है। पवन, हवा, पवन ऊर्जा का आज बहुत चल रहा है। पवन ऊर्जा को भी हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और यहाँ पर जल से भी हम बिजली तैयार करते हैं, जल ऊर्जा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर टरबाइन लगा दिया और पानी उधर से आ रहा है, यहाँ टरबाइन को नचाया, बिजली बन गया, वही पानी फिर आगे गया, फिर दूसरा टरबाइन को नचाएगा आगे चल करके, फिर उससे भी बिजली बनेगा। और ये भी पुनः पूर्ति होंगे। जल जो है वाष्प बनेगा, वाष्प से संघनन होगा, फिर बादल बनेंगे, बादल से वर्षा होंगे, फिर जमीन पर आएंगे और रोटेशन होते रहेगा। तो ये सभी के सभी क्या है? पुनः पूर्ति होंगे। सूर्य का प्रकाश पुनः पूर्ति किया जा सकता है, पवन पुनः पूर्ति किया जा सकता है, जल पुनः पूर्ति किया जा सकता है। तो कहता है इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो सभी के सभी हो जाएंगे नवीकरणीय, सभी है नवीकरणीय संसाधन। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इसका ठीक उल्टा अनवीकरणीय मतलब कि जिसको हम पुनः पूर्ति हम नहीं कर सकते या जल्दबाजी में नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिनको हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते, यदि कर सकते हैं तो बहुत दिनों के बाद में कर सकते हैं, फिर तो हम ही लोग नहीं रहेंगे, तो उसको फिर कौन देखेगा?
है ना। तो चलिए, तो इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, अब कोयला तो एक बार आप यूज कर लिए तो तुरंत बनेगा नहीं, इसको करोड़ों साल लग जाते हैं बनाने में। तो यह कोयला क्या हो जाएगा, गलत अभी अति, इसमें कौन अनवीकरणीय सही है, कोयला में क्या है, अनवीकरणीय है, ये बहुत दिनों के बाद में भी बनेंगे। पेट्रोलियम भी बहुत दिनों के बाद में बनेंगे, दूसरा प्राकृतिक गैस भी बहुत दिनों के बाद में बनेंगे, इसलिए इसको नवीकरण करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए तीनों के तीनों मतलब कि अनवीकरणीय है। आंसर कौन हो जाएगा, डी सभी। तो क्या कहा, इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो सभी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी हो जाएंगे अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे 9 में, इनमें मानव निर्मित संसाधन कौन है। मानव निर्मित मतलब कौन, मानव ने बनाया, हम आपने बनाया और वो हमारे लिए संसाधन बन गया। संसाधन पहले बता चुके हैं कि संसाधन किसको कहेंगे, जो हमारी उपयोग के लिए हो जाता है, हमारी आवश्यकताओं को पुनः पूर्ति करता है, आवश्यकताओं को वो लग्जरियस बना देता है। तो चलिए हम देखें कि इनमें मानव निर्मित संसाधन कौन है। पुल, पुल तो हम ही आपने बनाया होगा, इंजीनियर बने, वो उन्होंने पुल को बना दिया तो वो मानव ही है। मशीन, मशीन को हम मानव ने ही बना लिया, सड़क को भी मानव ने बनाया, तो कौन हो जाएगा, मानव निर्मित में सभी हो जाएंगे। इनमें मानव निर्मित संसाधन कौन है, सभी। चलिए यहाँ देखेंगे 10, लोगों के कौशल में सुधार करना कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लोगों के कौशल में सुधार करना कहलाता है। कौशल माने किसी कार्य को करने की क्षमता को प्राप्त कर लेना और उसको एक ही कार्य को और ज़्यादा एकदम क्षमतामान हो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एकदम एक्सपीरियंस हो जाना, वो दक्षता हो गया। तो कहता है कि लोगों के कौशल में सुधार करना कहलाता है, उसके क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास या कृत्रिम संसाधन विकास या सभी, क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि लोगों के कौशल में सुधार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, तब ना ज्ञान बढ़ता है। स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, फिर कॉलेज में जाते हैं तो फिर आप वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो कैसे बन गया, तो इसलिए कि हमने पढ़ाई किया, तो पढ़ाई किया तो ज्ञान आया, फिर कौशल वृद्धि हो गया। तो लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास। क्या कहलाएगा, मानव संसाधन विकास कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन विकास नहीं कहलाएगा, मानव संसाधन। क्योंकि मानव, जैसे मान के चलिए कि एक घर में मतलब कि 2 बच्चे जन्म लिए, अब एक बच्चा जो है खूब बढ़िया से पढ़ाई में मन लगा लिया, एक बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाया, वो जाकर टेम्पो चलाने लगा, आइए वो जा करके वैज्ञानिक बन गया। किसमें कौशल का विकास ज़्यादा हुआ, तो आपको पता है कि जो वैज्ञानिक बन गया उसमें कौशल का क्या हो गया, विकास ज़्यादा हो गया। क्यों विकास ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसने पढ़ा, तो वो क्या हो गया, संसाधन हो गया। कौन संसाधन, मानव। कहा गया ना, मानव स्वयं भी एक संसाधन है। जितना आप में ज़्यादा स्किल होगा आप उतना ही बढ़िया कार्यों को करेंगे ना। तो मानव स्वयं एक संसाधन है। तो लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। सो आंसर नंबर आपका हो गया बी। चलिए 11 प्रश्न पर आते हैं। संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण, संरक्षण यानी बचाव, संसाधन का बचाव, संरक्षण क्या संरक्षण कहलाता है। ए में संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना। संरक्षण मतलब क्या हो गया, बचाव। अरे मान लेते हैं कोयला है, अब कोयला को हम ऐसे अंधड़के से पूरा खर्चा करते चले जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना एक समय में। तो वो कोयला को सतर्कतापूर्वक माने होशियारी से उसको जितना उपयोग में लाना है उतना ही उपयोग करेंगे। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण। एकदम सही है। संसाधनों को नवीकरण करने के लिए समय देना। संसाधनों को नवीकरण करने के लिए समय देना। तो संसाधनों को नवीकरण करने के लिए हमें समय देना होगा, है ना, देना होगा। तो ये भी संसाधन हम संरक्षण इससे ही करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। प्राकृतिक जो संसाधन है, ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से पेड़ काटते चले गए, तो ऐसा नहीं। धड़ल्ले से मतलब कि हम नदियों को कचरा से भरते चले जाएंगे, ऐसा नहीं। तो कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे।
जितना ज़रूरी है हम उतना ही उपयोग करेंगे तो भी हमारा संरक्षण होगा। तो यहाँ तक ए बी और सी तीनों सही है, तो इसलिए सभी सत्य हैं। डी आंसर क्या हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अब इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आपको बन जाएंगे। अब प्रश्न रहेगा कि संसाधन संरक्षण कैसे करते हैं, तो आप आंसर लिख देंगे कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करके हम संसाधन का संरक्षण करेंगे। संसाधनों को नवीकरण करने के लिए समय देंगे तो हम संरक्षण करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर करके भी हम संसाधन संरक्षण करेंगे। देखिए आंसर हो गया, दीर्घ उत्तरीय आपका बन जाएगा 8वीं क्लास के लिए। तो चलते हैं लास्ट वाला प्रश्न। सतत पोषणीय विकास निम्न में कौन है? सतत पोषणीय विकास निम्न में कौन है? ए में कहता है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता। सतत पोषणीय, सतत माने लगातार, पोषणीय माने पोषण करना, विकास माने लगातार पोषण करने का विकास। तो लगातार पोषण करने का विकास अगर हम होशियारी से प्राकृतिक का उपयोग करेंगे तब न होगा। तो वही तो कहता है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, जब आवश्यकता है तब आप करिए संसाधन का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। और वो संसाधन जो तुरंत नहीं बनते उनका तो उपयोग और बारीकी से करने के लिए होगा। तो बी में भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, यानी कि हम अभी हैं हम अपने खुशी के लिए सब चीज़ मतलब कि काट छाँट करके बराबर कर दें, खूब अपना खुशी ले लें और आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसको हम कष्ट में डाल दें, ऐसा नहीं करना है। तो भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। और संसाधन संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ये भी कहलाएगा सतत पोषणीय विकास। कहता है कि संसाधन संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। संसाधन संरक्षण हम बचाव कैसे करेंगे? हम संसाधनों का संरक्षण करेंगे, उनको संतुलन बनाए। जैसे अभी क्या हुआ कि सभी स्कूलों में कहा गया कि पेड़ लगाना है, तो पेड़ लगाने के लिए क्यों कहा गया? कहा इसलिए कि पेड़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, हमारा पर्यावरण नुकसान हो रहा है। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ से आप पेड़ को काटते हैं वहाँ पर एक नया पेड़ लगाइए ताकि संतुलन बना हुआ रहे, ताकि अगले पीढ़ी के लिए भी हमारा प्राकृतिक संसाधन संतुलित रहे। तो सतत पोषणीय विकास में क्या हो जाएगा? ये तीनों के तीनों आ जाएंगे, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? डी। तो आप इस प्रकार से यहाँ हम लोग देखें, इसमें से सतत यहाँ संसाधन से हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल करके, ताकि आपका एनएमएमएस के एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न